Assalamualaikum viewers, welcome back to my YouTube channel Seek and Rise. I hope you're doing very well and preparing for your exams as well. In this video I'm going to share with you senior chemist paper which was conducted on 2020 May 2022 यानी कि कल मैं वीडियो आपके लिए बना नहीं सकी बिकॉज मैं थक गई थी और आज जो है वो मैंने जितने MCQs रिकॉल कर सकी थी उन सबको कंपाइल करके आपके लिए वीडियो बनाई है. दिस वीडियो कंसिस्ट ऑफ मोर देन 70 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट. अगर जो आपको याद आए तो आप भी कमेंट्स में शेयर कर दीजिएगा. और इसके बाद आप मेरी एक्नॉलेजमेंट के लिए और इनकरेजमेंट के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मज़ीद मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस बना सकूं. और जो लोग टेस्ट देने नहीं गए थे ये उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी क्योंकि उनको घर बैठे ये एक्सपीरियंस मिल जाएगा कि PPSC में किस तरह के क्वेश्चन आए थे आज के पेपर में और वो फर्दर जो केमिस्ट की पोस्ट है उसको अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कर सकेंगे. और जिन लोगों ने टेस्ट दिया है वो अपने क्वेश्चंस को टैली कर सकते हैं और किसी तरह की अगर कोई मिस्टेक उन्हें मिले तो वो कमेंट में बता सकते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है जी टॉक्सिन्स प्रोड्यूस इन टैनिंग इंडस्ट्री. यू ऑल नो दैट टैनिंग इंडस्ट्री में जो टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है वो क्रोमियम 6 होता है जिसको रिड्यूस करना होता है क्रोमियम 3 में. लेकिन मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो क्रोमियम 6 को क्रोमियम 3 में नहीं कर सकती रिड्यूस. दैट्स वाई ये जो है वो टॉक्सिन्स इन्वायरमेंटल में जो है वो पोल्यूशन काज करते हैं. इसको हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के चैप्टर में भी पढ़ सकते हैं. लैक्टोज इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड लैक्टोज. Oxidation number of carbon in formic acid it comes +2. मिल्क शुगर इज़ लैक्टोज. लैक्टोज से रिलेटेड एक क्वेश्चन पहले भी आ चुका है. अब लैक्टोज जो है वो एक डाइसेक्राइड होती है विच इज़ कंपोज्ड ऑफ ग्लूकोज एंड लैक्टोज. ग्लूकोज इज़ मोनोसेक्राइड which is correct statement for the non-essential amino acids. You all know that non-essential amino acids are those which our body cannot which our body can synthesize by its own. That's why we call it non-essential क्योंकि वो essential नहीं है क्योंकि essential वही चीज़ होती है जो हमारे पास नहीं होती. Insulin is made up of 2 chains of amino acids. जो फर्स्ट चेन होती है उसके अंदर 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं और जो सेकंड होती है उसके अंदर 31 अमाइनो एसिड होती है तो टोटल 51 अमाइनो एसिड्स होते हैं. मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इज एल्बुमिन. फर्स्ट लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री इज द ग्रोथर ड्रॉपर लॉ. आई थिंक दैट वाज अ ड्रिपर. और उसके बाद जो है वो हमारे पास आ जाता है विच फॉलोज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल. यहाँ पर मैं आपके साथ एक बात शेयर करती हूँ कि जो ऑप्शंस थे उनमें से जो मैं कैलकुलेट करके लगाती हूँ वो 36 एक ऑप्शन का बन रहा था बट वो ऑप्शन मुझे एग्जैक्ट रिकॉल नहीं कर पाई मैं. तो अगर आप लोगों को पता है कि एग्जैक्ट ऑप्शंस क्या थे, कॉम्प्लेक्सेस थे डिफरेंट क्रोमियम का, कॉपर का, निकल का और उसके अलावा आयरन का आई थिंक, तो उसमें से जिसका आप कैलकुलेट कर सकते हैं बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला. तो वो क्वेश्चन था which ion is maximum in extracellular matrix. It's again from biochemistry, so it's sodium. Immunoglobulin categorized on the basis of heavy chain. ये प्रोटीन्स हैं, इनकी प्रोटीन को कैटेगराइज करना होता है तो उसके लिए हम इनकी चेन्स के देखते हैं. हैवी चेन्स की बेस पे जो है वो इनको डिफरेंट टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं. प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज़ मेंटेन्ड बाय अ पेप्टाइड बॉन्ड. तो ये बहुत सिंपल है क्योंकि प्राइमरी स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होती है, अमाइनो एसिड के कॉम्बिनेशन से बनती है. मतलब इन लीनियर चेन हम बात कर रहे होते हैं. जब फर्दर हम इसकी स्ट्रक्चर एडवांसमेंट की तरफ जाते हैं, जब सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर आती है तो उसके अंदर फिर डिफरेंट काइंड ऑफ बॉन्डिंग्स लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, अल्फा हेलिक्स बनता है और वो फिर एडवांस हो जाती है. अभी हमें सिर्फ प्राइमरी की बात करनी है तो प्राइमरी में अमाइनो एसिड को लिंक करने के लिए सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड की ज़रूरत होगी. नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड इन नैनोपेप्टाइड. द क्वेश्चन इज like if we have dipeptide then in dipeptide we have the 2 amino acid but 1 peptide bond. Likewise in tripeptide we have 3 amino acids but we have 2 peptide bond. On the basis of this formula we can get that in nanopeptides we have 9 amino acids but we have 8 peptide bond. Now comes for the Barrett reactions. ये किस चीज़ के लिए स्पेसिफिक होते हैं, किस ग्रुप के लिए स्पेसिफिक होते हैं.
सो ये जो होता है हमारे पास जो पेप्टाइड की ही लिंकेज होती है C डबल बॉन्ड ONH लिंकेज, उसके लिए ही ये जो है वो स्पेसिफिक रिएक्शन है। साइक्लोपेंटाडाइनाइल कैटाइन इज़ एंटी एरोमेटिक। तो आप ये खुद भी देख सकते हैं कि साइक्लोपेंटाडाइनाइल कैटाइन के अंदर हमारे पास 4n इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जबकि टू बी एरोमेटिक देयर शुड बी 4n प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, and we can't say that it is non-aromatic because all the carbon are sp2 hybridized, so we'll say that it is anti-aromatic. Cyclopentadienyl anion, Huckel number is 1 because it has 6 electrons. Total number of electrons in benzene delocalization. It's again very simple question. We all know that in benzene we have 6 carbon. Every carbon is sp2 hybridized, means that it has 1 electron in its p orbital. As there is 1 electron in its p orbital on each carbon and we have 6 carbons, so we will have 6 electrons which are delocalizing over the benzene ring. N to pi star transition, ये किस में पॉसिबल हो सकती है? N to pi star transition are possible in only those compounds which have the non-bonding electron pair. In case of ethanol, we have the oxygen which is having non-bonding electron pair, which is not bonded with anyone, so we can get a transition from the N to pi star. Lipids stored as triglycerides, so it's a simple question. Low calcium level in calcitonin. Calcitonin is hormone of the thyroid gland. तो ये क्वेश्चंस जो हैं वो बायोकेमिस्ट्री से जो पेपर का पोर्शन था वो मोस्टली 60% तक क्वेश्चन जो थे वो किस में से थे? बायोकेमिस्ट्री में से, एंड ओनली 20% वॉज फ्रॉम द अदर केमिस्ट्री ब्रांचेज, while the next 20% was from the general knowledge. अब PPSC ने हमें सिर्फ इतना कहा था कि 80% केमिस्ट्री से क्वेश्चन होंगे, and PPSC is always not fair on the basis of the subject is choose for the paper, क्योंकि हर बार ऐसा ही होता है कि किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट को टारगेट कर लिया जाता है, किसी सब स्पेसिफिक टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये कोई भी नहीं बता सकता कि इस बार एग्जामिनर जो है पेपर सेटर वो किस स्पेशलाइजेशन का है या वो किस चीज़ को जो है वो फोकस करेगा। लेकिन बायोकेमिस्ट्री से इस पेपर का होना इस तरह भी जस्टिफाई किया जा सकता है कि ये डिपार्टमेंट फिशरीज़ का था, लेकिन PPSC ने जो सिलेबस रिकमेंड किया था वो केमिस्ट्री ही था। उनको स्पेसिफाई करना चाहिए था कि बायोकेमिस्ट्री से होगा, क्योंकि फिर जिन स्टूडेंट्स का बायोकेमिस्ट्री नहीं है तो उनके लिए ये डेफिनेटली डिफ़िकल्ट होगा। Sodium chloride and magnesium oxide are solid and sulfur dioxide are gases and beryllium oxide is। अच्छा, यहाँ पर जो है वो ऑक्साइड्स की नेचर की बात हो तो एम्फोटेरिक, अगर उसको साइज़ या उसकी स्ट्रक्चर के हिसाब से देखा जाए तो पॉलीमेरिक ही स्ट्रक्चर बनाता होता है। Thickest ozone in which layer of atmosphere? So it's in the stratosphere. Genetic code is combination of genetic codon. डीअमाइनेशन प्रोडक्ट ऑफ ब्रेन इज़ द ग्लूटामीन, यानी कि जब ब्रेन में ग्लूकोज की डीअमाइनेशन होती है, ये जो प्रॉपर प्रोसीजर होता है उसमें जो प्रोडक्ट बनती है वो हमारे पास ग्लूटामीन होती है। Huckel number for benzene is, again this is simple, Huckel number for benzene is 1 because for n plus 2 की वैल्यू जो है वो हमारे पास 6 जब भी आएगी जब हम n की वैल्यू 1 रखेंगे। लो डेंसिटी फैट इज़ द काइलोमाइक्रोन्स। माइकल मेंटन इक्वेशन इज़ स्पेसिफिक फॉर एंजाइम, ये हम पढ़ते हैं एंजाइम्स के लिए बायो मॉलिक्यूल्स के चैप्टर में। वी मैक्स इन माइकल मेंटन इक्वेशन इज़ फॉर द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। कैल्शियम कार्बाइड इज़ मेड बाय द लाइम प्लस coke reaction, calcium oxide when treated with the coke carbon it form the calcium carbide. Then again we can use calcium carbide for the synthesis of the ethine. ग्रोथ हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय, अब यहाँ पर जो है मैं क्लियर कर देती हूँ कि ग्रोथ हार्मोन के लिए जो ऑप्शंस थे उसमें एक ग्रोथ हार्मोन ही था जो कि करेक्ट ऑप्शन था, लेकिन अगर अदर ऑप्शन में सोमेटोट्रोफिन भी था जो कि एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, देन दैट कुड ऑल्सो बी अ करेक्ट ऑप्शन। विच इज़ नॉन एरोमेटिक अमाइनो एसिड? नॉन एरोमेटिक अमाइनो एसिड इज़ प्रोलीन
although it is cyclic, but it's not aromatic like other. For example, we have in the question we have all the other three were aromatic, but proline was only the non-aromatic. एसिड रेन इज़ ड्यू टू द एयर पॉल्यूशन. एयर के अंदर जब सल्फ्यूरिक एसिड, जब नाइट्रिक एसिड बन जाता है ड्यू टू द नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर ऑक्साइड, तो हमारे पास एसिड रेन होती है. When both dispersed and dispersion media is liquid, then we will call it emulsion. Maximum heat of combustion is for ethanol. Other options are like hydrogen, ethane. तो ये इस ऑप्शंस के लिहाज से जो है वो एथेनॉल होगी. ठीक है. Suicide enzyme is the cyclooxygenases by which we can specifically separate protein. अब ये स्पेसिफिकेशन जब हमें किसी भी क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक को हम अप्लाई कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, और हमारा मकसद ये है कि जो हमने सेपरेट करना है वो एक स्पेसिफिक चीज़ ही सेपरेट हो बाय रिएक्शन विद द स्पेसिफिक मीडियम, जो कि हमने सबस्ट्रेट यानी कि जो हमारे पास दो मीडियम होते हैं ना क्रोमेटोग्राफी के अंदर. स्टेशनरी फेज पे जो हमारा सबस्ट्रेट होता है वो स्पेसिफिक होता है कि वो किसी स्पेसिफिक प्रोटीन के साथ ही रिएक्ट करे और फिर हम उसको इजीली सेपरेट कर सकते हैं. तो यहाँ पर ऑप्शन था एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी. सिमिलरली अगर हमने आयंस की सेपरेशन करनी होती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर चार्ज, देन वी यूज़ द आयंस एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी. विच एंजाइम इज़ यूज्ड इन कार्बोक्सिलेशन एज वेल एज esterification? So the answer was the coenzyme A. Which coenzyme is not used in? अच्छा, यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चन को अधूरा छोड़ दिया है इस वजह से छोड़ा है. यहाँ पर जो एक टर्मिनोलॉजी थी, स्पेसिफिक काइंड ऑफ द रिएक्शन का नेम था जो मुझे अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ. जो अगर आप लोगों को याद है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा. और इसका जो आंसर था वो था निकोटीन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेटेज. हाइड्रोक्सी फैटी एसिड इज़ द रिकिनोलिक एसिड. ठीक है. विच इज़ नॉट ओमेगा 6 फैटी एसिड. ये अल्फ़ा लिनोइक एसिड था जो कि ओमेगा 6 फैटी एसिड नहीं है. रिवर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस इज़ अ रिस्पायरेशन. कॉन्टैक्ट प्रोसेस इज़ यूज फॉर सल्फ्यूरिक एसिड. नाइट्रोबेंजीन विद KCN रिएक्शन टू फॉर्म द ब्रोमोबेंजोइक एसिड. अच्छा जी, ये रिएक्शन का हमें नाम बताना था. इसके ऑप्शन थे एल्मन रिएक्शन, सेनमेयर रिएक्शन और दो ऑप्शंस और थे और ये मुझे अभी तक नहीं मिला, तो उसके लिए मैं अभी आधा ही क्वेश्चन शेयर कर दिया है. बाकी जिनको पता है वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा. एडिंग वाटर टू एक्सट्रैक्ट केन जूस इज़ कॉल्ड द एफिनेशन. एक्सट्रैक्शन फॉलोज डिस्ट्रीब्यूशन लॉ. अब ये हमारे पास जो था वो जैसे ईथर एक्सट्रैक्शन है उस तरह से. Chloride ion in 2 mole sodium chloride will require how many moles of charge to discharge? That is 2 mole. Glycogenesis, यहाँ पे वर्ड जो है वो glycogenesis था. It requires GTP. Which is purine. प्यूरिन जो होती है वो किस तरह की हमारे पास होती है? वो होती है एडेनिन या गुआनिन. तो ऑप्शंस में एडेनिन के साथ जो बना हुआ था तो वो ATP था एडेनिन के साथ. तो यहाँ पर हमने ये ऑप्शन को करेक्ट करना है. मेजर डीएमिनेशन साइट इन बॉडी इज़ लिवर, बट इट समहाउ अकर इन किडनी एज वेल. लिपिड स्टोर्ड इन बॉडी एज ट्राइग्लिसराइड्स. एक्सेस लाइपेज इन सीरम. यहाँ पर सीरम आना था. एक्सेस लाइपेज इन सीरम अकर्स इन विच डिजीज़? इट्स अकर इन पैंक्रियाटिक डिजीज़. अच्छा, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस थे जिसमें फेराडेज के बारे में पूछा हुआ था कि कितने फेराडे रिक्वायर होते हैं. तो वो अकॉर्डिंग टू चार्ज और डिस्चार्ज जितने में वो हो रहा है उसकी बेस पर ये आंसर्स आने थे. ठीक है. और IR की पीक्स थी और उसके बाद पूछा गया था कि ये पीक्स किस कंपाउंड के लिए स्पेसिफाइड हैं. तो और उसके अलावा लाइकवाइज एक क्वेश्चन NMR से था जिसमें 4 NMR की पीक्स का बताया गया था. 4 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन की थी. तो उसके हिसाब से बताना था कि कौन सा जो है वो कंपाउंड इस सारी वैल्यूज़ को जस्टिफाई करता है. शौकत अज़ीज़, ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन था कि शौकत अज़ीज़ ने पाकिस्तान को कैसे सर्व किया है. ही वॉज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान.
Correct email format is the abc@university.com, which have the formula and value. formula bar जो है वो उसके अंदर वैल्यू होती है और formula input करते हैं. Neutral rays are gamma rays. Which rays travel fastest is the gamma rays. She was playing cricket is a present continuous tense. Taliban regime in the first time in Afghanistan was in 1996. Titration of iodine requires indicator starch. Titration of potassium permanganate requires no indicator because it itself is purple color. Theoretical plates in the chromatography represent the efficiency. Batch extraction is more efficient. The options were reliable, slow, fast. So answer was the efficient. So I have shared what I have recalled. Remaining I will share once I get to know more. If you know the questions, you can comment below, and if you like my video, then you can like it and subscribe for my acknowledgement and encouragement. Till then, Allah Hafiz.